क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको करने ही नहीं देता? आप जानते हैं कि जल्दी उठना सही है, लेकिन दिमाग कहता है, कल से। आप जानते हैं कि मोबाइल कम चलाना चाहिए, लेकिन हाथ अपने आप स्क्रीन की तरफ चला जाता है। आप जानते हैं कि आप इससे बेहतर कर सकते हैं, फिर भी जिंदगी वहीं अटकी हुई लगती है। अगर हाँ, तो एक बात ध्यान से सुनिए। समस्या आप नहीं है, समस्या आपका दिमाग भी नहीं है। समस्या ये है कि आज तक किसी ने आपको ये नहीं सिखाया कि दिमाग को चलाना कैसे है। आज के इस पहले घंटे में आप कोई मोटिवेशन नहीं सुनेंगे, आप कोई जादू नहीं सीखेंगे। आज आप सिर्फ एक सच्चाई समझेंगे, आप अपने दिमाग नहीं हैं। दिमाग और आप में फर्क अब जरा एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी आप यह आवाज सुन रहे हैं और आपके अंदर कोई है जो सुन रहा है, वही आप हैं। अब ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में अभी भी कुछ न कुछ चल रहा होगा। कोई सोच, कोई याद, कोई आवाज। अब सवाल यह है, जो सोच रहा है और जो उस सोच को सुन रहा है, क्या दोनों एक ही हैं? नहीं। अगर आप सोच को देख पा रहे हैं, तो आप सोच नहीं हो सकते। अगर आप दिमाग को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो आप दिमाग नहीं हैं। आप दिमाग के पीछे बैठे हुए एक ऑब्जर्वर हैं। लेकिन समस्या ये है, बचपन से हमें यह सिखाया ही नहीं गया कि दिमाग एक टूल है। हमें सिखाया गया कि जो दिमाग कहे वही सच है। बचपन की प्रोग्रामिंग, जब आप छोटे थे, तब आपका दिमाग बिल्कुल खाली हार्ड डिस्क जैसा था। जो भी बोला गया, जो भी दिखाया गया, जो भी महसूस कराया गया, सब सेव होता चला गया। तुम यह नहीं कर सकते, तुम एवरेज हो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, लोग क्या कहेंगे, धीरे धीरे ये सब आपके बिलीव्स बन गए। और आज आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी डरते हैं, आप जो भी अवॉइड करते हैं, उनमें से ज्यादातर आपके अपने विचार नहीं हैं। वे बोरोड हैं, सिखाए गए हैं, कंडीशन हैं। लेकिन दिमाग को फर्क नहीं पड़ता कि बिलीफ सच है या झूठ। दिमाग सिर्फ यह देखता है, यह बार बार रिपीट हुआ है। अगर हाँ, तो वह उसे सच मान लेता है। ऑटो पायलट मोड। अब एक कड़वी सच्चाई सुनिए, आपकी जिंदगी का लगभग 95% हिस्सा ऑटो पायलट पर चलता है। आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप क्या अवॉइड करते हैं, आप किससे डरते हैं, आप किस लेवल तक ही सपने देखते हैं, सब पहले से तय है। दिमाग एफिशिएंसी चाहता है, कंफर्ट चाहता है। वह चेंज से डरता है, क्योंकि चेंज वांट्स अनसर्टेनिटी। इसलिए जब आप कुछ नया करने जाते हैं, तो दिमाग कहता है, रुक जाओ, रिस्क मत लो, पहले जैसा ही ठीक है। और आप सोचते हैं कि यह आपकी आवाज है, लेकिन वह आप नहीं है, वह सिर्फ प्रोग्रामिंग है। अवेयरनेस की शुरुआत। अब सबसे जरूरी लाइन ध्यान से सुनिए। जिस दिन आप दिमाग को ऑब्जर्व करने लगते हैं, उस दिन दिमाग आपको कंट्रोल नहीं कर पाता। आज से जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तो उससे लड़िए मत। बस इतना कहिए, मैं यह सोच देख रहा हूं। जब डर आए, तो कहिए, डर आया है, मैं डर नहीं हूं। जब आलस आए, तो कहिए, आलस महसूस हो रहा है, मैं आलस नहीं हूं। यही अवेयरनेस, धीरे धीरे रिवायरिंग की शुरुआत है। आज आपने कोई टेक्निक नहीं सीखी, आज आपने कोई हैबिट नहीं बदली, लेकिन आपने एक दरवाजा खोल दिया है। अब से आप ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करेंगे, आप देखेंगे, समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। अगले घंटे में आप जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वही आपकी जिंदगी क्यों चला रहा है और उसे बदलना क्यों पॉसिबल है। फिलहाल बस इतना याद रखिए, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप लेजी नहीं हैं, आप वीक नहीं हैं, आप सिर्फ ट्रेंड नहीं थे। और अब ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। आप अपने दिमाग नहीं हैं, आप दिमाग को देख सकते हैं। अब सवाल यह है, अगर आप दिमाग नहीं हैं, तो फिर दिमाग के अंदर ऐसा क्या है जो आपकी जिंदगी चला रहा है? उसका जवाब है सबकॉन्शियस माइंड। एक ऐसा हिस्सा जो चुपचाप, बिना पूछे आपके फैसले लेता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आपको लगता है आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन पहले ही हो चुका होता है। आज के इस घंटे में आप वही जानने वाले हैं जो ज्यादातर लोग कभी नहीं समझते। कॉन्शियस वर्सेस सबकॉन्शियस। आपका दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड जो अभी ये सुन रहा है, जो तर्क करता है, जो प्लानिंग करता है। और दो सबकॉन्शियस माइंड जो आपकी हैबिट्स चलाता है, जो आपकी रिएक्शंस तय करता है, जो आपकी सेल्फ इमेज बनाता है। अब ध्यान से सुनिए। कॉन्शियस माइंड सोचता है, सबकॉन्शियस माइंड करता है,
आप कॉन्शियस माइंड से कहते हैं मुझे जल्दी उठना है, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है सोते रहो। आप कॉन्शियस माइंड से कहते हैं आज से चेंज करूंगा, लेकिन सबकॉन्शियस कहता है पुराना सेफ है। और ज्यादातर बार सबकॉन्शियस जीत जाता है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस ज्यादा ताकतवर है। 95% कंट्रोल की सच्चाई। साइंस के अनुसार आपके दिन भर के लगभग 95% एक्शंस ऑटोमेटिक होते हैं। आप कैसे चल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे हैं, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे होते। सब अपने आप हो रहा होता है। जैसे गाड़ी चलाते समय शुरुआत में हर चीज कॉन्शियस होती है, लेकिन कुछ महीनों बाद आप गाड़ी चला रहे होते हैं और दिमाग कहीं और होता है। यही सबकॉन्शियस है। अब सोचिए, अगर आपकी जिंदगी इसी ऑटो पायलट पर चल रही है, तो डायरेक्शन कौन तय कर रहा है? आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग। सबकॉन्शियस कैसे सीखता है? सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं समझता, वह रीजन नहीं समझता, वह सिर्फ 3 चीजों से सीखता है। 1, रेपिटेशन, जो चीज बार बार होती है वही सच बन जाती है। 2, इमोशन, जिस चीज में इमोशन जुड़ा होता है वह गहराई से सेव होती है। 3, चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, 0 से 7 साल की उम्र में दिमाग स्पंज जैसा होता है। आपको बताया गया डर के रहो, ज्यादा मत बोलो, गलती मत करो, और सबकॉन्शियस ने मान लिया दुनिया अनसेफ है। अब आप बड़े हो गए हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग वही है। सबकॉन्शियस को सच झूठ से फर्क नहीं। सबसे खतरनाक बात सुनिए, सबकॉन्शियस को नहीं पता कि आप मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अगर आप बार बार कहते हैं मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस उसे सच मान लेता है। और फिर वह ऐसे मौके ढूंढता है जो इस बिलीफ को सही साबित करें। इसीलिए आपकी जिंदगी आपकी सोच से नहीं, आपकी डीप बिलीफ से चलती है। पहला रीवायरिंग रूल। अब पहला नियम याद रखिए, सबकॉन्शियस चेंज को नहीं, फेमिलियर को पसंद करता है। इसीलिए चेंज अनकंफर्टेबल लगता है, डिसिप्लिन मुश्किल लगता है, ग्रोथ डरावनी लगती है। यह आलस नहीं है, यह रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस इस बात का साइन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अवेयरनेस एक्सरसाइज। आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करें। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए, रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, ये रिएक्शन मेरे कॉन्शियस चॉइस से आया है या सबकॉन्शियस हैबिट से? बस यही सवाल धीरे धीरे प्रोग्राम को कमजोर करेगा। काम प्लस हिप्नोटिक। आज आपने जाना, आपकी जिंदगी रैंडम नहीं है। आप फेल इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि प्रोग्राम पुराना है। और अच्छी खबर यह है, प्रोग्राम बदला जा सकता है, लेकिन कैसे? अगले घंटे में आप सीखेंगे थॉट, इमोशन, एक्शन, डेस्टिनी। एक छोटा सा थॉट पूरी जिंदगी कैसे बदल देता है। अभी बस सुनते रहिए, अपने अंदर ऑब्जर्व करते रहिए। चेंज शुरू हो चुका है। अब तक आपने 2 बातें समझ ली हैं। आप अपने दिमाग नहीं हैं, सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी चला रहा है। अब सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है, तो वह चलता किस चीज से है? उसका जवाब है थॉट्स। लेकिन यहां एक बात साफ कर लीजिए, हर थॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो थॉट बार बार आता है वही आपकी जिंदगी बनाता है। आज के इस घंटे में आप यह समझेंगे कि एक छोटा सा थॉट कैसे धीरे धीरे आपकी डेस्टिनी बन जाता है। थॉट की शुरुआत कहां से होती है? कोई भी थॉट अचानक नहीं आता। हर थॉट के पीछे या तो कोई मेमोरी होती है, या कोई फियर, या कोई पुराना बिलीफ। मान लीजिए आप किसी नए मौके के बारे में सोचते हैं और तुरंत थॉट आता है मुझसे नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, यह थॉट अभी पैदा नहीं हुआ, यह पहले से स्टोर्ड था, आपने बस उसे एक्टिवेट कर दिया। दिमाग लाइब्रेरी की तरह है, जो फाइल ज्यादा बार खुलती है वही जल्दी सामने आती है। थॉट, इमोशन। अब यह समझना बहुत जरूरी है, थॉट अकेला कुछ नहीं करता, थॉट इमोशन पैदा करता है। जब थॉट आता है मैं फेल हो जाऊंगा, तो इमोशन आता है डर, घबराहट। शरीर में टाइटनेस और इमोशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि सबकॉन्शियस इमोशन की लैंग्वेज समझता है। इसलिए आप लॉजिकल बातें जानते हुए भी इमोशन के सामने हार जाते हैं। इमोशन, एक्शन। अब ध्यान से सुनिए, आप एक्शन नहीं लेते, आप इमोशन से रिएक्ट करते हैं। जब अंदर डर होता है तो एक्शन होता है टाल देना, अवॉइड करना, एक्सक्यूज बनाना। और फिर आप कहते हैं मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच ये है, डिसिप्लिन नहीं,
इमोशनल क्लैरिटी की कमी होती है। एक्शन, डेस्टिनी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक बार का एक्शन कुछ नहीं बदलता, लेकिन वही एक्शन अगर हैबिट बन जाए तो वही हैबिट आपकी पहचान बन जाती है, और पहचान आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। आप अपने फ्यूचर को नहीं चुनते, आप अपनी आइडेंटिटी से फ्यूचर अट्रैक्ट करते हैं। स्टोरी, दो लोगों की कहानी। अब एक कहानी सुनिए। दो लोग थे, दोनों सेम सिचुएशन में, दोनों को एक अपॉर्चुनिटी मिली। पहला इंसान सोचता है अगर फेल हो गया तो, इमोशन, डर, एक्शन, टाल दिया। रिजल्ट, जिंदगी वही की वही। दूसरा इंसान सोचता है सीख लूंगा, इमोशन, क्यूरियोसिटी, एक्शन, कदम उठाया। रिजल्ट, नई डायरेक्शन। अब ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटी सेम थी, काबिलियत भी लगभग सेम थी। डिफरेंस सिर्फ एक था, थॉट, और वही थॉट पूरी डेस्टिनी बदल गया। थॉट्स क्यों कंट्रोल में नहीं लगते? अब आप पूछ सकते हैं, अगर थॉट्स इतने पावरफुल हैं तो हम उन्हें कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप थॉट को फोर्स से रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि थॉट को अवेयरनेस से बदला जाता है। जितना आप थॉट से लड़ते हैं वह उतना स्ट्रांग होता है, लेकिन जब आप उसे बस ऑब्जर्व करते हैं तो वह धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। आज से एक सिंपल प्रैक्टिस, जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस यह कहिए, यह एक थॉट है, सच नहीं। बस इतना। ना लड़ाई, ना बहस, ना गिल्ट। यही स्पेस क्रिएट करता है। आज आपने समझा, आपकी जिंदगी लक से नहीं चलती, आपकी जिंदगी सिचुएशन से नहीं चलती, आपकी जिंदगी चलती है थॉट, इमोशन, एक्शन, हैबिट, आइडेंटिटी, डेस्टिनी। और अच्छी बात यह है, थॉट बदला जा सकता है, हैबिट बदली जा सकती है, आइडेंटिटी भी बदली जा सकती है। लेकिन कैसे? अगले घंटे में आप सीखेंगे हैबिट्स को रीवायर कैसे किया जाता है, बिना जबरदस्ती, बिना स्ट्रगल। अभी बस सुनते रहिए, अपने अंदर बदलाव महसूस कीजिए। आप सही रास्ते पर हैं। यह घंटा बहुत लोगों के लिए सबसे ज्यादा आई ओपनिंग होता है। हैबिट्स क्यों नहीं छूटती और उन्हें रीवायर कैसे करें? अब तक आपने यह समझ लिया है, आपकी जिंदगी ऑटो पायलट पर चल रही है। ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। आप बैठते हैं काम करने के लिए, लेकिन 5 मिनट बाद ही हाथ अपने आप मोबाइल उठा लेता है। दिमाग कहता है बस 1 मिनट, और वो 1 मिनट 30 मिनट बन जाता है। आप सोचते हैं मेरे में फोकस ही नहीं है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। लेकिन आज इस घंटे में आप एक बात साफ समझ लेंगे, आप में फोकस की कमी नहीं है, आपका दिमाग हाईजैक हो चुका है, और यह आपकी गलती नहीं है। फोकस असल में होता क्या है? फोकस का मतलब यह नहीं कि आप जबरदस्ती खुद को कुर्सी से बांध लें। फोकस का मतलब है मन का एक दिशा में बहना। जब आप बच्चे थे तो आप घंटों खेल सकते थे बिना थके। क्यों? क्योंकि दिमाग डिवाइडेड नहीं था। आज समस्या फोकस की नहीं, ओवर स्टिमुलेशन की है। डोपामीन क्या है? अब एक केमिकल समझिए। डोपामीन, डोपामीन खुशी नहीं है, डोपामीन मोटिवेशन भी नहीं है। डोपामीन है और चाहिए वाला सिग्नल। जब आपको नोटिफिकेशन आता है, जब रील बदलती है, जब लाइक मिलता है, डोपामीन रिलीज होता है और दिमाग सीखता है यह आसान है, यह तुरंत रिवॉर्ड देता है। अब प्रॉब्लम यह है, इजी डोपामीन वर्सेस डीप डोपामीन। आज का दिमाग दो तरह के डोपामीन में फंसा है। इजी डोपामीन, मोबाइल, शॉर्ट वीडियोस, जंक फूड, पोर्न, एंडलेस स्क्रॉलिंग, कम एफर्ट, तुरंत रिवॉर्ड लेकिन लॉन्ग टर्म खालीपन। डीप डोपामाइन, फोकस्ड वर्क, लर्निंग, एक्सरसाइज, क्रिएटिंग समथिंग मीनिंगफुल, प्रोग्रेस, मुश्किल, स्लो रिवॉर्ड लेकिन सेटिस्फैक्शन। अब दिमाग किसे चुनेगा? जिसे बार बार प्रैक्टिस करवाई गई है। फोकस क्यों टूटता है? जब आप डीप वर्क करने बैठते हैं तो दिमाग अनकंफर्टेबल महसूस करता है। क्यों? क्योंकि डीप वर्क में इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता, और सबकॉन्शियस कहता है यह बोरिंग है, चलो कुछ आसान करते हैं, और आप मोबाइल उठा लेते हैं। यह डिस्ट्रैक्शन नहीं, कंडीशनिंग है। आपका दिमाग छोटे छोटे रिवॉर्ड्स का आदी हो गया है। डोपामीन डिटॉक्स की सच्चाई। अब एक मिथ तोड़ते हैं। डोपामीन डिटॉक्स का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, मतलब है इजी डोपामीन कम करना ताकि डीप डोपामीन फिर से फील हो। अगर हर समय मीठा खाओगे तो फल भी फीका लगेगा। दिमाग भी ऐसा ही है। फोकस वापस लाने के 3 नियम। रूल 1, डिस्कंफर्ट से भागो मत। जब बोर्डम आए तो भागो मत, वहीं बैठो, यही रिवायरिंग है। रूल 2,
वन थिंग रूल। एक समय में एक ही काम, मल्टीटास्किंग फोकस नहीं, एनर्जी की हत्या है। रूल 3, एनवायरनमेंट कंट्रोल विल पावर। नहीं, एनवायरनमेंट बदलो। मोबाइल दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ, काम सामने। आज यह प्रैक्टिस करो। काम शुरू करने से पहले खुद से कहो, अगले 10 मिनट मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बस 10 मिनट। अक्सर फोकस एक्शन के बाद आता है, पहले नहीं। आज आपने समझा, आपका दिमाग खराब नहीं है, वो बस ओवरफेड है। कम स्टिमुलेशन ज्यादा क्लैरिटी देता है। अगले घंटे में आप सीखेंगे इनर वॉइस क्या है, सेल्फ टॉक आपकी जिंदगी कैसे बना या बिगाड़ रहा है, और उसे बदलना कैसे है। अभी खुद को दोष देना बंद कीजिए, समझना शुरू कीजिए। आप पीछे नहीं हैं, आप बस डिस्ट्रैक्टेड थे। अब जरा ईमानदार बनिए। दिन में कोई भी आपको कुछ कहे या ना कहे, लेकिन एक आवाज है जो लगातार आपसे बात करती रहती है। सुबह उठते ही, काम करते हुए, गलती करते समय, वही आवाज कहती है, तुझसे नहीं होगा, तू हमेशा ऐसा ही है, दूसरे तुझसे बेहतर हैं। और आपको लगता है यह आपकी अपनी आवाज है, यह सच है। लेकिन आज आप समझेंगे, यह आवाज आप नहीं है, यह प्रोग्रामिंग है। जब आप बच्चे थे तब बाहर की आवाजें थीं, माँ बाप, टीचर्स, रिलेटिव, सोसाइटी। वही आवाजें धीरे धीरे अंदर चली गईं और वही बन गई आपकी इनर वॉइस। अगर आपको बार बार कहा गया, गलती मत करो, चुप रहो, तू कमजोर है, तो अब अंदर की आवाज वही बोलती है। आप खुद को जज नहीं कर रहे, आप बस पुराने वॉइसेस रिप्ले कर रहे हैं। सेल्फ टॉक क्यों इतना पावरफुल है? दिमाग में एक रूल है, जो बात बार बार सुनी जाती है वही सच लगने लगती है। अब सोचिए, अगर कोई इंसान दिन में 100 बार आपको कहे तू बेकार है, तो आप कैसा फील करेंगे? अब सोचिए, वही काम आप खुद से कर रहे हैं। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता कौन बोल रहा है, वह सिर्फ सुनता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक के 3 पैटर्न। 1, ऑल और नथिंग, या तो परफेक्ट या कुछ नहीं। 2, कंपैरिजन, सब आगे हैं, मैं पीछे हूं। 3, लेबलिंग, मैं लेजी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। ध्यान दीजिए, आप कह रहे हैं मैं ऐसा हूं, न कि मैं ऐसा फील कर रहा हूं। यही गलती होती है। सेल्फ टॉक बदलने का सही तरीका आप ध्यान से सुनिए। सेल्फ टॉक पॉजिटिव बोलने से नहीं बदलता। सेल्फ टॉक सच बोलने से बदलता है। जब आप कहते हैं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं और अंदर डर है, तो सबकॉन्शियस रिजेक्ट कर देता है। सही तरीका, अभी मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं सीख रहा हूं। यह बिलीवेबल है और इसलिए इफेक्टिव है। इनर वॉइस को रीट्रेन कैसे करें? एक सिंपल रूल याद रखिए, टोन बदलो, शब्द बाद में बदलेंगे। अगर आपकी इनर वॉइस हार्श है, तो शब्द बदलने से पहले उसका टोन नरम करो। खुद से वैसे बात करो जैसे किसी अपने से करते हो। आज ये एक्सरसाइज करो, जब भी खुद को क्रिटिसाइज करते पकड़ो, तो ये सवाल पूछो, क्या मैं ये बात अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहता? अगर नहीं, तो आप भी इसके हकदार नहीं हैं। आज आपने समझा, आपकी इनर वॉइस दुश्मन नहीं है, वह बस पुरानी प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी है। वह आपको बचाना चाहती थी, लेकिन अब आउटडेटेड हो चुकी है। आप सीखेंगे विजुअलाइजेशन क्या है, दिमाग इमेजिनेशन को सच क्यों मान लेता है, और फ्यूचर कैसे रिप्रोग्राम होता है। अभी खुद के साथ नरमी रखिए। हीलिंग यहीं से शुरू होती है। अब तक आपने यह समझ लिया है, दिमाग प्रोग्रामिंग से चलता है, थॉट्स इमोशंस बनाते हैं, हैबिट्स डेस्टिनी बनाती हैं। अब सवाल यह है, अगर दिमाग इतना प्रोग्रामेबल है, तो क्या हम उसे नया प्रोग्राम दे सकते हैं? जवाब है हाँ, और उसका एक पावरफुल तरीका है, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन असल में क्या है? विजुअलाइजेशन कोई फैंटेसी नहीं है, ना ही कोई इमेजिनेशन गेम। विजुअलाइजेशन है दिमाग को फ्यूचर का एक्सपीरियंस देना। दिमाग रियल और इमेजिन में ज्यादा फर्क नहीं करता। इसीलिए जब आप बार बार कुछ इमेजिन करते हैं, तो सबकॉन्शियस उसे फेमिलियर मान लेता है, और फैमिलियर इक्वल सेफ साइंस बिहाइंड विजुअलाइजेशन। जब आप कुछ विजुअलाइज करते हैं, तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिवेट होते हैं जो असल में करने पर होते हैं। एथलीट्स मैच से पहले मूवमेंट विजुअलाइज करते हैं। सर्जन सर्जरी से पहले प्रोसीजर मेंटली रिहर्स करते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग प्रैक्टिस और इमेजिनेशन दोनों से सीखता है। विजुअलाइजेशन क्यों काम नहीं करता? अब एक सच्चाई, ज्यादातर लोग कहते हैं मैंने विजुअलाइज किया लेकिन कुछ बदला नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इमेज बनाई, इमोशन नहीं जोड़ा। सबकॉन्शियस इमेज नहीं, इमोशन से सीखता है। अगर इमोशन नहीं है, तो प्रोग्राम नहीं बनता। सही विजुअलाइजेशन कैसे करें?
अब ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, रिलैक्स्ड स्टेट विजुअलाइजेशन। तब करो जब दिमाग शांत हो। स्टेप 2, फर्स्ट पर्सन व्यू। खुद को बाहर से मत देखो, अपनी आंखों से देखो। स्टेप 3, इमोशन जोड़ो, कॉन्फिडेंस, शांति, संतोष। स्टेप 4, शॉर्ट एंड रिपीटेड, 2 घंटे नहीं, 5 से 10 मिनट, लेकिन रोज गाइडेड विजुअलाइजेशन। अब अगर आप सुन रहे हैं तो अभी इमेजिन करें, आप 1 साल बाद हैं, आपकी बॉडी हल्की है, मन शांत है, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आप वही इंसान हैं जो एक्शन लेता है, जो खुद पर भरोसा करता है। उस फीलिंग को महसूस करें जैसे यह अभी हो रहा हो। बस वहीं रुकिए। मेंटल रीप्रोग्रामिंग का रूल, एक बात याद रखिए, विजुअलाइजेशन तभी काम करता है जब आप उसे एक्शन से जोड़ते हैं। विजुअलाइजेशन डायरेक्शन देता है, एक्शन कॉन्फर्मेशन देता है। दोनों साथ हों तो सबकॉन्शियस मान लेता है। यह सच है। आज आपने जाना, आपका दिमाग दुश्मन नहीं है, वह सीखने के लिए बना है। आप उसे डर सिखाएंगे तो वह डर बनाएगा। आप उसे क्लैरिटी सिखाएंगे तो वह क्लैरिटी बनाएगा। आप सीखेंगे इमोशनल हीलिंग, पास्ट का बोझ कैसे छोड़ा जाए और अंदर से हल्का कैसे बना जाए। अभी विजुलाइज करते रहिए, धीरे धीरे नया प्रोग्राम सेटल हो रहा है। अब तक आपने बहुत कुछ समझा, दिमाग, आदतें, सोच, विजुलाइजेशन। लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा वेट बनकर आपको रोकती है। पुराने इमोशंस, कुछ बातें जो आपने कभी कही नहीं, कुछ दर्द जो आपने दबा दिया, कुछ यादें जो आज भी ट्रिगर करती हैं। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि सब भूल जाए। हीलिंग का मतलब है उस बोझ को ढोना बंद करना। इमोशन क्या होता है? इमोशन कोई दुश्मन नहीं है। इमोशन है बॉडी का मैसेज। जब कुछ गलत होता है तो बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम इमोशन को फील नहीं करते बल्कि दबा देते हैं। दबा हुआ इमोशन खत्म नहीं होता, वह शरीर में मेमोरी बन जाता है। पास्ट हमें क्यों पकड़ कर रखता है? पास्ट इसलिए दर्द देता है क्योंकि उसमें अधूरी भावनाएं होती हैं। जो रोना था वह रोया नहीं, जो कहना था वह कहा नहीं, और दिमाग सोचता है यह अभी भी इनकम्प्लीट है, इसलिए वह बार बार उसे रिप्ले करता है। लेटिंग गो का गलत मतलब बहुत लोग कहते हैं बस छोड़ दो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि कैसे। लेटिंग गो का मतलब नहीं कि आपने जो सहा वह सही था। लेटिंग गो का मतलब है मैं इस दर्द को अपनी पहचान नहीं बनाऊंगा। इमोशनल रिलीज का सही तरीका, अब एक सिंपल लेकिन डीप तरीका। स्टेप 1, अलाउ, जो भी इमोशन आए उसे आने दो। रोना आए तो रोने दो। स्टेप 2, नेम इट, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे दुख हो रहा है। इमोशन को नाम देने से उसकी पकड़ ढीली होती है। स्टेप 3, ब्रीथ गहरी, सांस धीमी। सांस, बॉडी को सिग्नल दो कि खतरा टल गया है। फॉरगिवनेस की सच्चाई, फॉरगिवनेस दूसरे के लिए नहीं, आपके लिए है। जब आप माफ नहीं करते तो आप खुद को उसी पल में बांध लेते हैं। माफ करने का मतलब नहीं कि आप भूल गए, मतलब है अब मैं इस जहर को अपने अंदर नहीं रखूंगा। अब अगर आप सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद करें, कोई एक मेमोरी सोचें जो अभी भी भारी लगती है, उस फीलिंग को फील करें, भागिए मत। अब इमेजिन करें कि आप उस बोझ को सांस के साथ बाहर छोड़ रहे हैं, धीरे धीरे, कोई जबरदस्ती नहीं। आज आपने जाना, हीलिंग वीकनेस नहीं है, फीलिंग करना फेलियर नहीं है। आप जितना महसूस करेंगे उतना हल्के होंगे, आप सीखेंगे। न्यू आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है, पुराने मैं ऐसा हूं को कैसे छोड़ा जाता है। अभी अपने साथ जेंटल रहिए, आप बहुत कुछ सह चुके हैं। अब तक आपने ये समझ लिया है, थॉट्स बदली जा सकती हैं, हैबिट्स बदली जा सकती हैं, इमोशंस हील हो सकते हैं, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, आपकी आइडेंटिटी। आप क्या करते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप खुद को क्या मानते हैं, क्योंकि आप वही करते हैं जो आप खुद को समझते हैं। आइडेंटिटी असल में होती क्या है? आइडेंटिटी कोई जन्म से मिली चीज नहीं है। आइडेंटिटी है आपकी कहानी जो आप खुद को रोज सुनाते हैं। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं इतना ही कर सकता हूं। ये सब फैक्ट्स नहीं हैं, ये सिर्फ स्टोरीज हैं। और अच्छी बात, स्टोरी बदली जा सकती है। पुरानी आइडेंटिटी कैसे बनती है? आपकी आइडेंटिटी बनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस से, फेलियर्स से, सोसाइटी के लेबल्स से, रिपीटेड हैबिट्स से। अगर आप बार बार हारे तो आइडेंटिटी बन गई। मैं लूजर हूं, अगर आपको रोका गया तो आइडेंटिटी बन गई। मैं डरपोक हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कंक्लूजन्स थे, सच्चाई नहीं। आपने कुछ मोमेंट्स से पूरी आइडेंटिटी बना ली।
आइडेंटिटी वर्स गोल्स। बहुत लोग गोल बनाते हैं, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, मैं फिट बनूंगा, लेकिन आइडेंटिटी वही रहती है, मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूं, मैं अनहेल्थी हूं, और फिर गोल हार जाता है, आइडेंटिटी जीत जाती है। आइडेंटिटी हमेशा गोल्स को हरा देती है। न्यू आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है? अब ध्यान से सुनिए। न्यू आइडेंटिटी अफर्मेशन से नहीं, एविडेंस से बनती है। छोटे छोटे एक्शंस जो ये साबित करें कि मैं बदल रहा हूं। आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, तो सबकॉन्शियस पूछता है सबूत? और अगर सबूत नहीं तो वह मानेगा नहीं। आइडेंटिटी शिफ्ट का प्रैक्टिकल फॉर्मूला। स्टेप 1, डिसाइड। खुद से कहिए अब मैं ऐसा इंसान हूं जो उपवास करता है। स्टेप 2, टाइनी प्रूफ। बहुत छोटा एक्शन लीजिए जो उस आइडेंटिटी से मैच करता हो। स्टेप 3, एक्नॉलेज। खुद से कहिए देखा, मैं वही इंसान हूं। यही लूप नई आइडेंटिटी बनाता है। आइडेंटिटी शिफ्ट की कहानी एक इंसान था जो खुद को कहता था मैं लेजी हूं। एक दिन उसने यह नहीं सोचा कि पूरी जिंदगी बदलनी है। उसने बस इतना किया, रोज 5 मिनट वॉक, 5 मिनट से बॉडी नहीं बदली, लेकिन आइडेंटिटी बदलनी शुरू हुई। अब वह खुद से कहता था मैं ऐसा इंसान हूं जो मूव करता है। कुछ महीनों में जिंदगी बदल गई। आज ये एक्सरसाइज करें। एक लाइन लिखिए, अब मैं ऐसा इंसान हूं जो, और फिर आज ही एक छोटा सा एक्शन लें जो उसे प्रूव करे। आज आपने समझा, आप फिक्स्ड नहीं हैं, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस पुरानी कहानी जी रहे थे। अब कहानी बदल रही है। आप सीखेंगे डीप फोकस, साइलेंस और स्लो लिविंग की ताकत, जहां असली क्लैरिटी जन्म लेती है। अभी इस नए मैं को फील कीजिए। जल्दी नहीं है, आप सही जगह पहुंच चुके हैं। आज की दुनिया शोर से भरी है, बाहर भी और अंदर भी। हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है, सोच, तुलना, चिंता, प्लानिंग। लेकिन सच ये है, दिमाग को आंसर्स शोर में नहीं, मौन में मिलते हैं। आप जानेंगे कि चुप्पी वीकनेस नहीं, शक्ति है। साइलेंस से डर क्यों लगता है? जब आप चुप बैठते हैं तो थॉट्स सामने आने लगते हैं, इमोशंस उभरने लगते हैं, वन। और इसलिए दिमाग कहता है कुछ कर लो, कुछ देख लो, कुछ सुन लो, क्योंकि साइलेंस में सच दिखने लगता है। स्टिलनेस क्या है? स्टिलनेस का मतलब बिल्कुल कुछ ना करना नहीं है। स्टिलनेस का मतलब है अंदर का रुक जाना, रिएक्ट ना करना। आप काम कर सकते हैं लेकिन अंदर शांति हो। यही डीप फोकस की जड़ है। डीप फोकस कैसे पैदा होता है? डीप फोकस तब आता है जब डिस्ट्रैक्शंस कम हों, एक्सपेक्टेशंस कम हों, ईगो शांत हो। जब आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे, सिर्फ प्रेजेंट हैं, तभी फोकस फ्लो बनता है। स्लो लिविंग का विज्ञान धीमा होना, पीछे जाना नहीं है। धीमा होना गहराई में जाना है। जब आप धीरे चलते हैं तो ज्यादा देखते हैं, जब आप धीरे बोलते हैं तो ज्यादा महसूस करते हैं। स्लो माइंड क्लियर माइंड बनता है। अब एक प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप सुन रहे हैं तो सीधे बैठिए या आराम से लेट जाइए। कुछ भी बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। सांस, शरीर, आवाजें, थॉट्स। हर बार जब ध्यान भटके तो वापस सांस पर लाएं। बस यही। आज आपने महसूस किया शांति बाहर से नहीं आती, वह अंदर पहले से है। आप बस उसके ऊपर शोर कर रहे थे। आप सीखेंगे पर्पस, मीनिंग और इनर डायरेक्शन कैसे पैदा होती है। अभी इस शांति में थोड़ी देर रहिए। कोई जल्दी नहीं। यहीं पर इंसान को बाहर नहीं, अंदर से रास्ता मिलना शुरू होता। कभी आपने यह सवाल खुद से पूछा है, मैं कर तो बहुत कुछ रहा हूं, लेकिन क्यों कर रहा हूं यह साफ नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मुझे पर्पस नहीं पता, मुझे डायरेक्शन नहीं मिल रही। लेकिन आज एक सच्चाई समझ लीजिए, पर्पस बाहर नहीं मिलता, पर्पस अंदर से उभरता है। और आज के इस घंटे में आप यही समझने वाले हैं। पर्पस को लेकर सबसे बड़ा भ्रम लोग सोचते हैं पर्पस कोई एक बड़ा काम होता है, कोई खास करियर, कोई ग्रैंड मिशन। लेकिन सच्चाई ये है, पर्पस कोई चीज नहीं, एक फीलिंग है। जब आप कोई काम करते हैं और अंदर से लगता है ये सही है, ये अलाइंड है, वही पर्पस का संकेत है। डायरेक्शन क्यों खो जाती है? डायरेक्शन इसलिए नहीं खोती कि आप इनकेपेबल हैं। डायरेक्शन इसलिए खोती है क्योंकि शोर बहुत ज्यादा है। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी की दौड़, कंपैरिजन, फियर ऑफ बीइंग लेट, इन सब के बीच इनर वॉइस दब जाती है। और फिर आप कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। असल में आप सुन नहीं पा रहे। इनर डायरेक्शन कैसे बोलती है? इनर डायरेक्शन चिल्लाती नहीं, वह बहुत धीरे बोलती है, क्यूरियोसिटी के रूप में।
हल्की एक्साइटमेंट के रूप में, बार बार लौटने वाले इंटरेस्ट के रूप में। लेकिन दिमाग कहता है इससे पैसा नहीं बनेगा, यह प्रैक्टिकल नहीं है, और आप उस आवाज को दबा देते हैं। मीनिंग कैसे बनता है? मीनिंग किसी रिजल्ट से नहीं आता, मीनिंग एंगेजमेंट से आता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, पूरी तरह इन्वॉल्व्ड होते हैं, तो वही काम मीनिंगफुल बन जाता है। मीनिंग बनाया जाता है, मिला नहीं जाता। पर्पस कोई डेस्टिनेशन नहीं, पर्पस कोई फाइनल आंसर नहीं है। ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। आज का पर्पस कल बदल सकता है, और यह बिल्कुल ठीक है। आप पेड़ नहीं हैं, आप बहती नदी हैं। डायरेक्शन का मतलब रिजिड होना नहीं, अलाइंड होना है। आज ये प्रैक्टिस करें। कुछ मिनट शांति से बैठिए और खुद से पूछिए, अगर डर नहीं होता तो मैं किस तरफ जाता? पहला जवाब लॉजिकल नहीं होगा, लेकिन वही सबसे सच्चा होगा। उसे नोट कर लीजिए। जज मत कि आज आपने समझा। आप खोए हुए नहीं हैं, आप लेट नहीं हैं। आप बस भीड़ की आवाज सुन रहे थे। आप सीखेंगे कॉन्फिडेंस, करेज और फियर के साथ चलना कैसे है। अभी अपने अंदर भरोसा रखिए, रास्ता बन रहा है। ज्यादातर लोग कहते हैं डर खत्म हो जाए तो मैं कॉन्फिडेंट बन जाऊं। लेकिन आज एक सच्चाई समझ लीजिए, डर कभी खत्म नहीं होता, आप उससे बड़ा बन जाते हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब डर ना होना नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद चलना। फियर असल में क्या है? फियर कोई दुश्मन नहीं है। फियर दिमाग का अलार्म सिस्टम है जो आपको बचाने के लिए बना है। प्रॉब्लम फियर नहीं है, प्रॉब्लम है फियर को सच मान लेना। दिमाग कहता है अगर फेल हो गए तो, अगर लोग जज करेंगे तो। ये पॉसिबिलिटीज हैं, फैक्ट्स नहीं। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता क्योंकि आप एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। सच यह है, कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं, एक्शन के बाद आता है। आप पहले कदम उठाते हैं, फिर दिमाग कहता है शायद मैं कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एक एक प्रूफ से। करेज का सही मतलब, करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं। करेज का मतलब है डर को साथ लेकर चलना। हर करेजस इंसान डरता है। फर्क बस इतना है कि वह डर को डिसीजन नहीं बनाने देता। फियर का सही इस्तेमाल अब एक पावरफुल शिफ्ट। जब डर आए तो खुद से पूछिए, यह डर मुझे किस चीज के लिए तैयार कर रहा है? फियर अक्सर उस जगह आता है जहां ग्रोथ छुपी होती है। अगर डर नहीं है तो शायद आप सेफ जोन में हैं। कॉन्फिडेंस बनाने का प्रैक्टिकल लूप। स्टेप 1, स्मॉल एक्शन, बहुत छोटा कदम। स्टेप 2, रिफ्लेक्शन, मैंने किया। स्टेप 3, आइडेंटिटी अपडेट, मैं ऐसा इंसान हूं जो डर के बावजूद करता है। यही लूप कॉन्फिडेंस बनाता है। डर और हिम्मत की कहानी। एक इंसान था जिसे बोलने से डर लगता था। उसने यह तय नहीं किया कि वह कॉन्फिडेंट बनेगा, उसने बस यह तय किया कि वह हर दिन थोड़ा बोलेगा। कुछ महीनों बाद लोग उसे कॉन्फिडेंट कहने लगे, लेकिन उसने बस चलना बंद नहीं किया था। आज यह करें, एक काम लिखिए जिससे आप डरते हैं लेकिन जानते हैं कि वह जरूरी है, और उसे सबसे छोटे रूप में करें। बस इतना। आज आपने समझा, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, यह बिल्ट होता है करेज। कोई फीलिंग नहीं, यह डिसीजन है। आप सीखेंगे रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज और एनर्जी प्रोटेक्शन। अभी डर को दुश्मन मत बनाइए, उसे रास्ता दिखाने दीजिए। कभी आपने महसूस किया है कुछ लोगों से मिलकर आप थक जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर आप हल्के हो जाते हैं? यह कोइंसिडेंस नहीं है। रिलेशनशिप सिर्फ इमोशंस नहीं, एनर्जी एक्सचेंज भी हैं। आज के इस घंटे में आप यही समझेंगे। रिलेशनशिप्स हमें ड्रेन क्यों करती हैं? जब आप खुद से दूर होते हैं तो आप दूसरों में खो जाते हैं। जरूरत से ज्यादा एडजस्ट करना, हर किसी को खुश रखना, ना बोलने से डरना, ये सब धीरे धीरे आपकी एनर्जी खा जाता है। और फिर आप कहते हैं मैं टायर्ड रहता हूं बिना कुछ किए। बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री का मतलब दूरी नहीं है। बाउंड्री का मतलब है यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। हेल्थी बाउंड्रीज रिलेशनशिप तोड़ती नहीं, रिलेशनशिप बचाती हैं। बाउंड्रीज क्यों गिल्ट देती हैं? जब आप बाउंड्री बनाते हैं तो गिल्ट आती है। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया गया था अच्छा इंसान वो है जो सबके लिए अवेलेबल हो। लेकिन सच ये है, खुद को खोकर किसी को नहीं बचाया जा सकता। इमोशनल बाउंड्रीज कैसे बनाएं? कुछ प्रैक्टिकल तरीके। ऑब्जर्व बिफोर अब्जॉर्ब, हर बात अपने ऊपर मत लीजिए। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट, तुरंत जवाब जरूरी नहीं। से नो विदाउट एक्सप्लेनेशन, ना बोलने के लिए। लंबी सफाई जरूरी नहीं। एनर्जी प्रोटेक्शन का सच। एनर्जी कोई मिस्टिकल चीज नहीं है। एनर्जी है आपका अटेंशन,
जहां अटेंशन जाती है, एनर्जी वहीं जाती है। अगर आप हर किसी को हर समय सोचते हैं, तो खुद के लिए कुछ नहीं बचता। आज यह लिखिए, एक सिचुएशन जहां आप ओवर गिव करते हैं, और एक लाइन लिखिए जो आप अगली बार बोलेंगे, अभी मैं यह नहीं कर सकता। बस इतना आज आपने जाना। बाउंड्री सेल्फिश नहीं है, बाउंड्री सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप दूसरों से नहीं, खुद से दूर थे। आप सीखेंगे लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल, एक्सेप्टेंस और ट्रस्ट इन लाइफ। अभी अपने स्पेस में सांस लीजिए। आप अलाउड हैं। अगर आप थके हुए महसूस करते हैं, बिना ज्यादा काम किए, तो शायद वजह यह नहीं कि आप कमजोर हैं। वजह यह है कि आप बहुत कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग, परिस्थितियां, फ्यूचर रिजल्ट। आज के इस घंटे में आप ये समझेंगे, कुछ चीजें बदलने से नहीं, छोड़ने से ठीक होती हैं। कंट्रोल की आदत कहां से आती है? कंट्रोल की जड़ डर है। डर की कुछ गलत हो जाएगा, डर की आप हर्ट हो जाएंगे, डर की सब हाथ से निकल जाएगा। इसलिए दिमाग कहता है सब संभाल कर रखो, हर चीज पर नजर रखो। लेकिन सच ये है, जितना ज्यादा आप कंट्रोल करते हैं, उतना ज्यादा अंदर टाइट होते जाते हैं। एक्सेप्टेंस का गलत मतलब बहुत लोग सोचते हैं। एक्सेप्टेंस मतलब हार मान लेना नहीं। एक्सेप्टेंस का मतलब है यह अभी जैसा है, मैं उससे लड़ नहीं रहा। आप पेन को नहीं चुनते, लेकिन सफरिंग तब शुरू होती है जब आप पेन को एक्सेप्ट नहीं करते। रेजिस्टेंस कैसे दर्द बढ़ाती है? जब कुछ वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, तो अंदर आवाज आती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहीं सफरिंग शुरू होती है। रियलिटी प्लस रेजिस्टेंस इक्वल्स सफरिंग। रियलिटी प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स पीस। रियलिटी वही रहती है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस बदल जाता है। लेटिंग गो असल में कैसे होता है? लेटिंग गो कोई एक्शन नहीं है, यह रिलैक्सेशन है। आप किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ नहीं सकते, आप बस उसे पकड़ना बंद करते हैं। जैसे मुट्ठी बंद हो तो दर्द होता है, और खुल जाए तो राहत मिलती है। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अच्छा ही होगा। ट्रस्ट का मतलब है जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं, तो लाइफ पर भरोसा आसान हो जाता है। अगर आप सुन रहे हैं, अपनी आंखें बंद करें। कोई एक सिचुएशन सोचें जिससे आप लड़ रहे हैं। अब खुद से कहें, अभी मैं इसे बदल नहीं रहा, मैं इसे जैसा है वैसा अलाउ कर रहा हूं। सांस छोड़ते हुए थोड़ा ढीला छोड़ दें। आज आपने सीखा, कंट्रोल छोड़ना हार नहीं है, एक्सेप्टेंस वीकनेस नहीं है, ये समझदारी है। आप सीखेंगे ग्रेटिट्यूड, प्रेजेंस और छोटी चीजों में जीना। अभी अपने कंधों को ढीला छोड़िए। आप सब कुछ अकेले नहीं उठाने वाले। हम जिंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं और सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा। लेकिन सच यह है, खुशी फ्यूचर में नहीं है, खुशी अभी में है। आज के इस घंटे में आप यही महसूस करेंगे। ग्रेटिट्यूड असल में क्या है? ग्रेटिट्यूड कोई फोर्स्ड पॉजिटिविटी नहीं है। ग्रेटिट्यूड है जो है उसे देख पाना। आपके पास जो नहीं है उस पर फोकस करने से हमेशा कमी महसूस होगी, लेकिन जो है उसे महसूस करने से मन भरने लगता है। प्रेजेंस क्यों खो गई है? हम शरीर से यहां होते हैं, लेकिन मन कहीं और। पास्ट फ्यूचर कंपैरिजन। प्रेजेंस इसलिए नहीं रहती क्योंकि मन आदत से कहीं और भटकता है। प्रेजेंस कोई एफर्ट नहीं, अवेयरनेस है। सिंपल लिविंग का विज्ञान, ज्यादा चीजें ज्यादा तनाव लाती हैं, ज्यादा चॉइसेस ज्यादा कंफ्यूजन लाती हैं। सिंपल लिविंग मतलब कम होना नहीं, क्लियर होना। जब जिंदगी सिंपल होती है तो मन भी हल्का होता है। ग्रेटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस करें? ग्रेटिट्यूड लिखने से नहीं, महसूस करने से आती है। सुबह उठते ही 3 चीजें देखें जो ठीक हैं, छोटी हों, साधारण हों, लेकिन रियल हों। धीरे धीरे दिमाग अबंडेंस देखने लगता है। अब एक छोटा अभ्यास, जो भी कर रहे हों उसे पूरा महसूस करें। चल रहे हैं तो पैरों को महसूस करें, सुन रहे हैं तो आवाज को महसूस करें। यही ध्यान, यही शांति है। आज आपने जाना, खुशी एक्यूमुलेट नहीं होती, खुशी रिकॉग्नाइज होती है आपके पास। अभी भी बहुत कुछ है, आप सीखेंगे। इंटीग्रेशन, सभी सीख को जीवन में उतारना और आगे कैसे चलना है। अभी धीरे चलिए, जिंदगी कोई रेस नहीं है। अब तक आपने बहुत कुछ समझा, अपने थॉट्स, इमोशंस, फियर, रिलेशनशिप्स, एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड। लेकिन असली सवाल यह है, अब कैसे जिए? इंटीग्रेशन का मतलब है कोई नया इंसान बनना नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब है खुद को छोड़ना नहीं, खुद में वापस आना। चेंज को भारी क्यों बना देते हैं? हम सोचते हैं अब मुझे परफेक्ट बनना है, अब मुझे कभी स्लिप नहीं होना चाहिए।
और यहीं हम फिर फंस जाते हैं। ग्रोथ लीनियर नहीं होती, लाइफ स्पाइरल में चलती है। स्लिप होना फेलियर नहीं, प्रैक्टिस का हिस्सा है। डेली लाइफ में इंटीग्रेशन कैसे करें? इंटीग्रेशन किसी रूटीन से नहीं, अवेयरनेस से होता है। जब आप नोटिस करते हैं, अभी मैं रिएक्ट कर रहा हूं, अभी मैं डर से चल रहा हूं, और फिर थोड़ी स्पेस लेते हैं, यही इंटीग्रेशन है। न्यू आइडेंटिटी को कैसे स्टेबलाइज करें? आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स बदलें। मैं ऐसा ही हूं, मैं सीख रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश कर सकता हूं। लैंग्वेज बदलते ही इनर वर्ल्ड बदलने लगता है। फॉलिंग बैक से डरना मत। पुरानी आदतें लौटेंगी, पुराने पैटर्न्स आएंगे, लेकिन फर्क ये होगा, अब आप अनकॉन्शियस नहीं होंगे। अवेयरनेस कभी वापस नहीं जाती। एक बार जागे तो रास्ता दिखता रहता है। हर दिन सिर्फ 3 सवाल। 1, आज मैंने क्या नोटिस किया? 2, मैंने कहां खुद को रोका? 3, मैंने कहां खुद को अलाउ किया? बस इतना काफी है। आज आपने समझा, ट्रांसफॉर्मेशन कोई इवेंट नहीं, ये वे ऑफ लिविंग है। आप कहीं पहुंच नहीं रहे, आप घर लौट रहे हैं। आप सुनेंगे कंप्लीशन, होलनेस और लाइफ के साथ फ्लो में जीना। अभी खुद पर भरोसा रखिए, आप रास्ते पर हैं। अब कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, अब कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं है, अब बस होने की अनुमति है। अगर आपने यहां तक सुना है तो समझ लीजिए, आप टूटे हुए नहीं थे, आप बस थके हुए थे। कंप्लीशन क्या होता है? कंप्लीशन का मतलब यह नहीं कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीशन का मतलब है, अब प्रॉब्लम भी लाइफ का हिस्सा है, दुश्मन नहीं। आप अब लाइफ से लड़ नहीं रहे, आप लाइफ के साथ चल रहे हैं। यही कंप्लीशन है। होलनेस की सच्चाई। होलनेस परफेक्शन नहीं है। होलनेस का मतलब है खुशी प्लस दुख, कॉन्फिडेंस प्लस डर, क्लैरिटी प्लस कंफ्यूजन, सबको जगह देना। आप तब होल होते हैं जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। फ्लो में जीना क्या होता है? फ्लो का मतलब कंट्रोल छोड़ देना नहीं। फ्लो का मतलब है रेजिस्टेंस छोड़ देना। जब आप हर पल यह नहीं पूछते, ये सही है या गलत, ये जल्दी होना चाहिए था, और बस प्रेजेंट रहते हैं। लाइफ खुद रास्ता दिखाती है। नदी को रास्ता याद नहीं होता, वह बहती है। अब आगे कैसे जिए? अब कोई भारी नियम नहीं, बस 3 जेंटल रिमाइंडर्स। जब थकें, रुक जाएं। जब डरें, खुद को पकड़ लें। जब भटकें, वापस आ जाएं। यही लाइफ है। अंतिम इनर मैसेज। अगर आज आप खुद से एक बात कह सकें तो ये कहिए, मैं ठीक हूं, जैसा हूं, जहां हूं। यह सेंटेंस पूरी जर्नी का सार है। अगर संभव हो, आंखें बंद करें, सांस को आते जाते देखें। कुछ बदलने की कोशिश मत करें, बस नोटिस करें। आप जीवित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप पर्याप्त हैं। अब यह सीरीज आपसे कुछ नहीं चाहती, ना बिलीफ, ना डिसिप्लिन, ना प्रॉमिस, बस इतना, जब लाइफ भारी लगे तो याद करिए, आपने यह यात्रा की थी और आप लौट सकते हैं इसी जगह, अपने अंदर। अंतिम शब्द आपको बदलने की जरूरत नहीं थी, आपको याद दिलाने की जरूरत।